बहुत पुराने जमाने की बात है। मशरिक की तरफ एक बेहद अजीम और ताकतवर सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत का हुक्मरान था बादशाह नूरुद्दीन। उसकी हुकूमत इतनी फैली हुई थी कि सूरज जिस तरफ ढलता वहीं तक उसका नाम चलता था। खजानों में बेहिसाब दौलत, महलों में शान शौकत और ऐसी फौज जो उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहती। लोग कहते थे नूरुद्दीन इंसाफ पसंद बादशाह है। दरबार में उसकी तारीफों के पुल बांधे जाते और वह चुपचाप सब सुनता रहता। लेकिन वक्त के साथ उसके दिल में एक खामोश बीमारी पनपने लगी, गुरूर। वह यह भूलने लगा कि यह सब किसी की अता है। उसे लगने लगा कि यह तख्त, यह ताकत, यह इज्जत सब उसकी अपनी अकल और बहादुरी का नतीजा है। अक्सर वह अपने महल की सबसे ऊंची छत पर खड़ा होकर शहर को देखता और दिल ही दिल में सोचता, अगर मैं ना होता तो ये लोग भूखे मर जाते, ये सल्तनत बिखर जाती। एक दिन उसकी फौज ने एक बड़ी फतेह हासिल की। पूरे मुल्क में जश्न का ऐलान हुआ। महल दुल्हन की तरह सजा दिया गया। हर तरफ रोशनी, खुशबुएं और संगीत। दरबार ए आम सजा हुआ था। वजीर, अमीर और दूसरे मुल्कों के सफीर बादशाह की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। नूरुद्दीन सोने के तख्त पर बैठा ठंडी निगाहों से सब देख रहा था। खाना पेश किया गया, सोने चांदी के बर्तनों में लजीज पकवान। जैसे ही बादशाह ने निवाला उठाया, अचानक दरबार के दरवाजे पर शोर मच गया। पहरेदार किसी को रोक रहे थे। फिर एक बूढ़ा कमजोर सा शख्स फटे पुराने कपड़ों में बेखौफ दरबार के बीचों बीच चला आया। पूरा दरबार सन्न रह गया। पहरेदार तलवारें निकालने ही वाले थे कि बादशाह ने हाथ उठाकर रोक दिया, क्योंकि उस बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सीधे तख्त के सामने आया और बिना डरे बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बोला, ऐ नूरुद्दीन, जो निवाला तेरे हाथ में है, क्या तू वाकई उसका मालिक है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा अब इस फकीर की मौत तय है। लेकिन बादशाह मुस्कुराया और घमंड से बोला, बूढ़े, लगता है भूख ने तेरा दिमाग हिला दिया है। ये सल्तनत मेरी है, ये खजाने मेरे हैं और ये निवाला भी मेरा ही है। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुझे शदीद प्यास लग जाए और पूरी दुनिया में पानी का सिर्फ एक प्याला हो और वो मेरे पास हो, तो तू उसके बदले क्या देगा? बादशाह हंस पड़ा, अगर जान पर बन आए तो आधी सल्तनत दे दूंगा। फकीर बोला, और अगर पानी पीने के बाद वो बाहर न निकले और तू मरने लगे? अब बादशाह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो बाकी आधी सल्तनत भी दे दूंगा। फकीर जोर से हंसा, तो ऐ नादान बादशाह, जिस सल्तनत की कीमत सिर्फ एक प्याला पानी है, उस पर इतना घमंड किस बात का? ये अल्फाज सीधे नूरुद्दीन के दिल में उतर गए। फकीर पलटा और दरबार से निकल गया। निवाला अब भी बादशाह के हाथ में था। जश्न चलता रहा, मगर उसके अंदर कुछ टूट चुका था। और उसी रात उसने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उस रात महल की दीवारें खामोश थीं, मगर बादशाह नूरुद्दीन का दिल शोर से भरा हुआ था। सोने का नरम बिस्तर, रेशमी पर्दे और इत्र की खुशबू सब मौजूद था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। फकीर के अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, जिस सल्तनत की कीमत एक प्याला पानी है, उस पर इतना घमंड किस बात का? वह करवट बदलता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वह मालिक नहीं, सिर्फ जिम्मेदार है। आखिरकार फज्र से पहले उसने एक फैसला कर लिया। नूरुद्दीन ने शाही लिबास उतार दिए, साधारण कपड़े पहने और महल के पिछले दरवाजे से अकेला बाहर निकल पड़ा। न कोई पहरेदार, न कोई वजीर, सिर्फ एक आम मुसाफिर। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ने लगा, धूप तेज होती गई। जो बदन कभी रेशम का आदी था, अब आग बरसती धूप से झुलसने लगा। पैरों में मामूली जूते थे, जो कंकर पत्थरों के आगे बेबस थे। हर कदम पर दर्द था, मगर वह चलता रहा। धीरे धीरे वह हरे भरे इलाकों से निकलकर एक बंजर रास्ते पर आ गया। दोपहर होते होते उसका गला सूखने लगा, होठों पर पपड़ियां जम गईं। आज पहली बार उसे प्यास की असली कीमत समझ आ रही थी। उसे याद आया, महल में तो प्यास लगने से पहले ही ठंडा शरबत हाजिर हो जाता था। चलते चलते दूर उसे एक अकेला खजूर का पेड़ नजर आया। उसके नीचे मिट्टी का एक छोटा सा झोपड़ा था। वहां एक बूढ़ा किसान जमीन खोद रहा था। नूरुद्दीन लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा और सूखी आवाज में बोला, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? प्यास से हाल बुरा है। किसान ने सिर उठाया, चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथों में मेहनत की लकीरें। उसने बिना कुछ पूछे मिट्टी का घड़ा उठाया और टूटे हुए प्याले में पानी डालकर नूरुद्दीन की तरफ बढ़ा दिया। पानी गुनगुना था, मिट्टी की महक लिए हुए। जो पानी नूरुद्दीन कभी छूता भी नहीं, आज वही उसके लिए जिंदगी बन गया। उसने पूरा प्याला एक ही सांस में खाली कर दिया।
थोड़ी जान लौटी तो उसने किसान से पूछा, बाबा, इस वीराने में तुम अकेले कैसे रहते हो? न साया न ठंडा पानी, जिंदगी मुश्किल नहीं। किसान मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर बोला, मुश्किल और आसान दिल की हालत पर होती है मुसाफिर। मैं खुश हूं क्योंकि जो मिला है उसी पर राजी हूं। फिर उसने कहा, जिसे नेमत की कद्र आ जाए उसके लिए सादा पानी भी शहद बन जाता है। ये बात नूरुद्दीन के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, जिस सुकून को वह महलों में ढूंढ रहा था वह यहाँ एक मिट्टी के झोपड़े में मौजूद है। वह उठ खड़ा हुआ, किसान का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। मगर उसके कदम अब पहले जैसे नहीं थे। अब वह रास्ता नहीं चल रहा था, वह खुद को पढ़ रहा था और उसे एहसास नहीं था कि आगे की रात उसके लिए और भी कड़ी परीक्षा लेकर खड़ी है। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर अंधेरा उतरने लगा था और बंजर रास्ता अब जंगल में बदल चुका था। नूरुद्दीन के कदम धीमे हो गए। दिन भर की थकान, भूख और प्यास ने उसके जिस्म को तोड़ दिया था। जो इंसान हमेशा पहरेदारों के घेरे में रहता था आज अकेला था। हर सरसराहट पर उसका दिल तेज धड़कने लगता। तभी दूर उसे आग की हल्की सी रोशनी दिखी। उम्मीद की एक किरण जागी, शायद कोई बस्ती हो या कोई काफिला। वह लड़खड़ाते कदमों से उधर बढ़ा, मगर जैसे ही पास पहुंचा उसकी उम्मीद डर में बदल गई। कुछ आदमी आग के गिर्द बैठे थे, उनके हाथों में हथियार थे और चेहरों पर रहम नहीं। डाकू। नूरुद्दीन ने पीछे हटना चाहा मगर देर हो चुकी थी। कौन है? एक भारी आवाज गूंजी। बाहर निकल वरना जिंदा नहीं बचेगा। नूरुद्दीन मजबूरन सामने आ गया। डाकुओं के सरदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला, किस्मत खराब है तेरी। हमारे लिए पानी और लकड़ियां जमा कर तो जान बख्श देंगे। जिस जुबान से हुक्म निकलते थे आज वही जुबान खामोश थी। नूरुद्दीन झुक गया। वह रात लकड़ियां उठाते, पानी ढोते और डर के साए में गुजरी। आग की रोशनी में बैठा वह सोच रहा था, अल्लाह ने मुझे ताकत दी थी ताकि मैं जालिमों को रोक सकूं, मगर मैं खुद गाफिल रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी अचानक जंगल में घोड़ों की टापें गूंज उठी। डाकुओं में हड़कंप मच गया। मशालों की रोशनी में हथियार चमकने लगे। यह शाही फौज नहीं थी बल्कि एक बड़े सौदागर काफिले के मुहाफिज थे। डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। नूरुद्दीन जमीन पर बैठ गया। जिंदगी उसे आज दूसरी बार मिली थी और उसे यह भी नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी तकदीर की दिशा बदलने वाली है। डाकुओं के भागते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। नूरुद्दीन जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। तभी एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी और सलीकेदार कपड़ों में घोड़े से उतरा। उसकी आवाज में नरमी थी। बेटा, घबराओ मत, अब तुम महफूज हो। उस बुजुर्ग का नाम था ख्वाजा सलीम। वह एक बड़ा सौदागर था जिसका काफिला दूर दूर तक मशहूर था। ख्वाजा सलीम ने नूरुद्दीन को पानी और रोटी दी और ऊंट पर बैठा लिया। काफिला आगे बढ़ चला। रास्ते में नूरुद्दीन ने देखा ख्वाजा सलीम अपने नौकरों के साथ वही सूखी रोटी खा रहा था। जब पानी बांटा गया तो उसने पहले अपने सबसे अदना खादिम को दिया और खुद आखिर में पिया। नूरुद्दीन से रहा न गया। उसने धीरे से पूछा, आप इस काफिले के सरदार हैं, फिर भी अपने नौकरों जैसा सुलूक क्यों? ख्वाजा सलीम मुस्कुराया, अल्लाह ने मुझे सरदारी इसलिए नहीं दी कि मैं खुद को ऊंचा समझूं, बल्कि इसलिए दी कि मैं इनका खादिम बनूं। फिर उसने कहा, जिस दिन सरदार अपनी रियाया का दर्द भूल जाए उस दिन उसकी सरदारी खत्म हो जाती है। ये बात नूरुद्दीन के दिल में गहरी उतर गई। अगले दिन काफिला एक छोटी बस्ती में रुका। यह बस्ती नूरुद्दीन की ही सल्तनत का हिस्सा थी, मगर जो मंजर उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। टूटे घर, भूखे बच्चे और कमजोर चेहरे। बीच चबूतरे पर सरकारी सिपाही गरीबों से जबरदस्ती अनाज और सिक्के छीन रहे थे। एक बूढ़ी औरत रोते हुए कह रही थी, खुदा के लिए छोड़ दो, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मगर सिपाही हंस रहा था। बादशाह के जश्न का हुक्म है। भीड़ में खड़ा नूरुद्दीन सब देख रहा था। तभी उस बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, इस बादशाह को सजा दे जिसकी वजह से हम भूखे हैं। ये बद्दुआ नूरुद्दीन के सीने में आग बनकर उतर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ख्वाजा सलीम ने अपनी जेब से दीनार निकाले और सिपाहियों को देकर उस औरत को छुड़ाया। फिर नूरुद्दीन से बोले, जब हुक्मरान गाफिल हो जाए तो सज्जा बेगुनाह भुगतते हैं। नूरुद्दीन अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह बस्ती के किनारे सूखे कुएं के पास बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। अब वह बादशाह नहीं था, सिर्फ एक पछताता हुआ इंसान। और उसी वक्त उसने दिल में तय कर लिया, अब भागना नहीं, अब जवाब देना है। नूरुद्दीन अब भी सूखे कुएं के पास बैठा था कि अचानक बस्ती में शोर मच गया। शाही फौज आ रही है। लोग डर के मारे घर दरवाजे बंद करने लगे। एक सिपाही आगे बढ़कर ऐलान कर रहा था,
बादशाह नूरुद्दीन लापता है, जो खबर देगा इनाम पाएगा, और जिसने छुपाया पूरी बस्ती जला दी जाएगी। ख्वाजा सलीम ने नूरुद्दीन का हाथ पकड़ा। हमें यहां से निकलना चाहिए। मगर नूरुद्दीन ने हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, अज़्म था। भागने का वक्त खत्म हो गया। वह बोला, अब हिसाब देने का वक्त है। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। सिपाही ने ललकारा, पीछे हट फकीर। नूरुद्दीन रुका नहीं। उसने अपनी फटी कमीज के अंदर से शाही अंगूठी निकाली और बुलंद आवाज में कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मैं हूं। नूरुद्दीन। अंगूठी चमकी। हर कोई सन्न रह गया। सिपाही घुटनों पर गिर पड़े। नूरुद्दीन सीधे उस बूढ़ी औरत के पास गया और उसके पैरों में झुककर बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैं ही कसूरवार हूं। भीड़ की आंखें भर आईं। उसी वक्त नूरुद्दीन ने हुक्म दिया, हर घर में अनाज पहुंचेगा, हर जालिम अफसर सजा पाएगा। महल लौटकर उसने तख्त की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, आज से बादशाह नहीं बदलेगा, निजाम बदलेगा। उसने पानी का एक प्याला उठाया। इस एक प्याले की कीमत मेरी पूरी सल्तनत है। अगर मैं इसे भूल गया तो मैं बादशाह नहीं, गुनहगार हूं। उस दिन के बाद नूरुद्दीन का राज खौफ पर नहीं, इंसाफ पर चला, और उसकी कहानी तख्तों से ज्यादा दिलों में जिंदा रह गई।